स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। मैं अनिल कुमार मौर्य आप सबों को डीलेट पिछली कक्षाओं में प्रथम सेमेस्टर का अध्ययन कराया था। अब डीलेट द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। तो पहला टॉपिक का जो नाम है वो है आपका कहानी, लोककथा, रोचक प्रसंग। कहानी क्या होती है? कहानी सब लोग जानते हैं, कहानी सब लोग पढ़े हैं। अब चूंकि ये डीलेट की क्लास है, आपको छोटे बच्चों, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को उनके शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, उनका भावात्मक विकास कराना है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ और सिर्फ कोरा कागज होता है, उससे कुछ भी नहीं मालूम होता है। लेकिन बालक जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या से भाषा कितने कौशल होते हैं? फर्स्ट में बताया कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। व्यक्ति शुरू में ही एकदम स्पष्ट और प्रवाह के साथ भाषा नहीं बोल पाता, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो शुरुआत में ककहरा पढ़ना ही पड़ता है, शुरुआत में सीखना ही पड़ता है और सीखने की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि सीखने वाले व्यक्ति के ऊपर। यदि व्यक्ति उसमें रुचि पैदा करेगा जल्दी सीख जाएगा, यदि रुचि पैदा नहीं करेगा तो धीरे धीरे सीखता है। कभी कभी लोग सीख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उसमें रुचि नहीं होता है, रोचक नहीं होता है। जैसे आप भोजन करते हैं, मान लीजिए, जब तक वो स्वादिष्ट नहीं होगा तो आप उसको रुचि ही नहीं लेंगे। तो उसी प्रकार कहानी है, लोककथा है। तो भाषा के कौशल अनुसार भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। कहानी का क्षेत्र है, ठीक। कहानी है, हमने जैसे बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो कोरा कागज होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने कई प्रसंगे रखे जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं लोग शुरू शुरू उसको पुरस्कारते हैं, तो बच्चा क्या करता है? सुनता है, ठीक। जैसे पुरस्कारते आ ऊ और 4-6 महीने को होता है तो वो भी धीरे धीरे आ ऊ करने लगता है। लेकिन जब आ ऊ करना सीख जाता है तब आप जब बोलते हैं कि बाबा, पापा, बाप, पिताजी, इस हिसाब से चाचा, तो धीरे धीरे सुनने के बाद वो भी कहता है ताता, पापा, दादी, ठीक। तो क्या करता है? वो सीखता है, लेकिन कैसे? टूटे फूटे शब्दों में। लेकिन जैसे ही बच्चा स्पष्ट, भाई सुनने का पहले वो स्पष्ट कर नहीं पाता, यहाँ उसको नहीं मालूम है कि चाची में क्या च है, आ का मात्रा है, फिर च है, आ का मात्रा है, ये सब उसको कुछ नहीं मालूम है। उसको तो सिर्फ मालूम है कि ये चाची है, ये चाचा है, ये पापा है, ये भाई है। इस हिसाब से धीरे धीरे क्या करता है? वो उसका उच्चारण करने लगता है। जब उसका उच्चारण करता है वो, तब जैसे बच्चे होते हैं कहानी के माध्यम से, एक बिल्ली है, बिल्ली आएगी, म्याऊं म्याऊं करती है, तो ये क्या है? ये कहानी है। तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है, कभी बिल्ली कहीं म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अगर बिल्ली दिखाई पड़ी तो लोग कहते हैं ना कि म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अगर उसी समय बिल्ली भी म्याऊं बोल दी तो बच्चे के अंतर्गत एक दृश्य कि वास्तव में एक बार देखेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन बार बार वही देखता है ये बिल्ली है। जब उसको कहेंगे आप सिखाएंगे म्याऊं म्याऊं तो सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है? बोलने का प्रयत्न करता है, ठीक। जब बोलने का प्रयत्न करने लगता है तब देखिए अब बालक को क्या सुनाएंगे? कहानी। छोटी छोटी कहानियां लोग सुनाते हैं, ठीक। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की बात करें, जो 4-5 साल का हो जाता है तो पूर्ण रूप से कहानियों में आनंद लेने लगता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बच्चा सोता नहीं तो माता क्या करती है? लोरी सुनाती है। बच्चा सोता नहीं तो माता क्या करती है? कहानी सुनाती है कि सो जा बच्चा सो जा, सो जा बच्चा सो जा, ऐसी लोरी सुनाती है।
सो जाओ, नहीं तो म्याऊं आएगी काटेगी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो ये क्या है? ये कहानी है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है। ठीक, तब इन इंटरेस्टों के माध्यम से अब विद्वानों की बात करें तो विद्वानों के कथनानुसार छोटे बालकों में उनके विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से ही कहानी, लोककथा, रोचक प्रसंगों को ध्यान पूर्वक सुनाना चाहिए और याद कराना भी चाहिए। इसलिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा क्या क्या चीज करना चाहिए जिससे बालक इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले? वाद विवाद प्रतियोगिता कराना चाहिए, भाषण कराना चाहिए, अंताक्षरी कराना चाहिए। इससे क्या होता है? बालक के अंतर्गत उत्सुक होते हैं। ठीक, कवि सम्मेलन, कवि दरबार इत्यादि का अभिनय कराया जाना चाहिए। देखिए, जब हमारे यहाँ छोटे बच्चे कोई भी उत्सव होता है, जैसे 15 अगस्त से 26 जनवरी पर बच्चे भाग लेते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं हम किसी कहानी का अभिनय करेंगे। और कहानी कैसी होती है? शिक्षाप्रद कहानियाँ। शिक्षाप्रद कहानियाँ मतलब शिक्षाप्रद ऐसी कहानी जो आपको जीवन में कुछ शिक्षा दे, आपके जीवन को सही दिशा में ले जाए, आपके जीवन को नई राह दिखाए। तो छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें आजकल देखते हैं कि चोर सिपाही वाला ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। आज मल्टीमीडिया का युग है, आज संचार का युग है। देखिए, छोटे बालक पहले कहानी में इंटरेस्ट ले, आज भी कहानियाँ है, लेकिन क्या है? पहले राजा रानी की कहानी पढ़ाया जाता था, पहले दादा दादी की कहानियाँ पढ़ाई जाती थी, पहले चुटकुल्ले कहे जाते थे। आज के समय क्या ये सब है? चीज है वही, सिर्फ मॉडर्न हो गया है। पहले हर घर में 2, 4, 6, 10 कहानी की किताब मिल जाती थी, उपन्यास मिल जाते थी, निबंध की किताब मिल जाती थी। आज बहुत ही कम है। आज सारा चीज़ कहाँ है? मोबाइल पर। जहाँ देखिए भैया क्या कर रहे हैं, अब कहानी पढ़ी नहीं जा रही बल्कि कहानी देखी जा रही है। ये जो फिल्म है, ये धारावाहिक, ये सब क्या है? कहानी है। पहले क्या था? कहानियाँ मौखिक होती थी। धीरे धीरे समय बदला। देखिए, बच्चों की बात हो रही है, प्राथमिक शिक्षाओं की बात हो रही है, तो कहानियाँ कैसी होनी चाहिए? शिक्षाप्रद। आज के बच्चे कोई नहीं जानता कि वास्तव में चाचा चौधरी क्या होते हैं। लेकिन एक समय था कि चाचा चौधरी काफ़ी बाल पत्रिकाएँ जो थे काफ़ी धमाल मचाए हुए थे। गर्मी का सीजन पड़ रहा है तो गर्मी के सीजन में बच्चे टाइम पास करने के लिए मनोरंजन का प्रयोग करते थे। आज भी है। आज देखिए, आपको मोबाइल है तो बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल में ही तरह तरह गेम खेलते हैं। उधर उसको शूट करता है, इधर इसको शूट करता है। नहीं, कैसी कहानियाँ? व्यक्ति जो व्यक्ति जैसा रहेगा, जो बालक जैसा रहेगा, वो देखिए वैसे ही कहानी में इंटरेस्ट लेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो रोचक हो, जो सुनने में आनंददायक हो। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को कोई कहानी सुना दिया, अब कैसे मालूम कि बच्चा उस कहानी के भाव को, उस कहानी के अर्थ को ग्रहण कर रहा है? अब बच्चों को छोटी छोटी ट्यूशन करिए कि वास्तव में, जैसे हमने कहा था ना, मान लीजिए पहले के समय की बात है, छोटी कहानियाँ। राजा होते हैं, ठीक, राजा होते हैं, राजा के बाद उसके नौकर होते हैं, नौकर के बाद राजा का सेवक या नौकर जो भी कहिए, सेनापति होता है, ठीक। राजा का काम क्या होता है? फरियाद को सुनना, ठीक। उसके बाद एक परामर्शदाता भी होता है जो राजा को परामर्श देता है, ठीक। राजा हो गए, सेनापति हो गए, नौकर हो गए, फरियादी हो गया। राजा काम क्या होता है? क्या होता है राजा काम? प्रजा की रक्षा करना एवं न्याय दिलाना। प्रजा की रक्षा करना एवं
न्याय दिलाना। अब देखिए, जब बच्चे के सामने आप इस तरह की कहानियाँ को रखेंगे तो बच्चों से तुम राजा क्या होता है, राजा की भूमिका क्या होती है, और हर व्यक्ति धीरे धीरे उस सीख जाता है। हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है। जैसे हम हो चाहे आप, सब लोग सोचते हैं कि भैया हम एक अच्छे पद पे पहुंच जाए। उसी प्रकार जो बालक होता है वो भी सोचता है कि मैं क्या बन जाऊं, राजा। लेकिन कैसे मालूम, जब आप राजा की भूमिका निभाएंगे तो उसी बच्चों में हाँ ये राजा की बहुत अच्छी भूमिका। क्यों? क्योंकि वो पढ़े हैं कि राजा जो होता है न्यायप्रिय होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, गहना पहनता है और न्याय के लिए प्रिय होता है। अब उसका एक सेनापति हुआ तो कुछ लोग सेनापति बनने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग नौकर बनने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग फरियादी बनने का, कुछ लोग परामर्श दाता। तो ये हुआ बात। अब बालक धीरे धीरे कहानी में क्या करता है, इंटरेस्ट लेता जाता है। अब उसको चाहे चोर सिपाही, जैसे चोर सिपाही का हो, तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब बालक के अंतर बालक को ऐसी कहानी की शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे लोक कथा सुनाने चाहिए जो उसके अंतर्गत आत्मविश्वास पैदा करे, भाव अभिव्यक्ति पैदा करे। ठीक, और उन कहानियों के माध्यम से अपने जीवन को सही राह पर ले जाने का प्रयत्न करें। जैसे लोक कथाएं हो, चाहे कहानियाँ हो, कविताएं हो, क्या होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए और मनोविनोद। मनोविनोद मतलब मन को अच्छा लगना चाहिए, तब तो कहानी वो सफल होती है। ठीक, और उन्हें शिक्षाप्रदी उपदेश देती है। इसके बाद कहानी ऐसी जो स्पष्ट हो तथा तर्क संगत हो। तर्क संगत मतलब उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता पैदा होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, बालक स्वाध्याय से शुद्ध उच्चारण, गति एवं प्रभाव के साथ बोल सके। जो वास्तव में राजा बनेगा वैसा बालक होगा जो शुद्ध उच्चारण करे, गति प्रवाह मतलब आरोह और आरोह का उपयोग कर सके। मतलब कहाँ उसको स्लो बोलना है, कहाँ तेज बोलना है, उतार और चढ़ाव के साथ बोल सके। तो ऐसे ही कहानियाँ बच्चों के सामने सुनानी चाहिए। अब इससे क्या होता है, कहानी कहने से बच्चों में, जैसे हमने कहा, तर्क शक्ति विकास के साथ साथ बोलने की क्षमता का विकास, सुनने की क्षमता का विकास, श्रवण शक्ति और मानसिक उद्दोलना भी होती है कि एक ऐसा क्या करना चाहिए, क्या करें क्या न करें। अब ये हुआ आपका कहानी लोककथा रूप से प्रसंगों का महत्व। अब इसके बाद कहानी ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना। देखिए, जब आप किसी को कहानी कोई कहेंगे प्राथमिक विद्यालय में, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा। आप एक कहानी दो कहानी बच्चों को सुनाएंगे ध्यानपूर्वक, जब वो सुनेगा, तब जब ध्यानपूर्वक सुनेगा उसके बाद सुनेगा। जब देखिए बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो उससे छोटे छोटे क्वेश्चन करिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो उसका अंतर देंगे, साथ में वो आपसे तर्क वितर्क करेगा। राजा कहाँ रहता है, शिकार खेलने के लिए कहाँ जाता है, जंगल में क्यों ही शिकार खेलने जाता है, किस चीज़ का शिकार करते हैं। तो वास्तव में अगर जैसे हाथी का, तो हाथी क्या होती है, ठीक, हाथी को उसका आकृति होगा। घोड़े क्या होते हैं, घोड़े की आकृति उसके दिमाग में बढ़ेगा। और हिरण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बालक के मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब एक हिंदी शिक्षक के द्वारा किन किन बातों को कहानी में ध्यान रखनी चाहिए। कहानी शुरुआत के प्रारंभ करते समय कहानी में स्पष्टता होनी चाहिए और कहानी धीरे धीरे करनी चाहिए। कहानी आरोह और आरोह के साथ करनी चाहिए। कहानी में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कहानी में उचित अवरोह और आरोह होना चाहिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। उचित बलाघात होना चाहिए। ये एक शिक्षक को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कहानी कहते समय
इन सब चीज़ों को स्पष्ट होना चाहिए, तब तो बालक के अंतर्गत, बालक के दिमाग में, बालक के मस्तिष्क में इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? जब आप कहानी कहेंगे, नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो बालक के अंदर जिज्ञासा होगी कि ये सब तो नहीं आता, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों का। अब देखिए लोक कथा, अब लोक कथा क्या होती है? अभी तो कहानी थी, कहानी क्या होती है? कहानी छोटी होनी चाहिए। ठीक, कहानी छोटी होनी चाहिए, कहानी तर्कपूर्वक होनी चाहिए, कहानी आनंददायक होना चाहिए और रोचक भी होना चाहिए, मनोविनोद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा मान लीजिए लोक कथा। अब लोक कथा क्या होती है? लोक कथा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? अंतर कथाएं। लोक कथा अथवा अंतर कथाएं। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे लोक कथा पढ़े होंगे, छोटा बच्चे के लिए लोक कथाएं या अंतर कथाएं। देखिए, अब इन लोक कथाओं के माध्यम से, अंतर कथाओं के माध्यम से बालक की मस्तिष्क के ऊपर उसके चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक, इन सबको विकास करना होता है। व्यक्ति को बताया जाता है कि लोक कथा, लोक मतलब संसार में ऐसे कुछ कथाएं हैं, ऐसे कुछ लोगों की प्रचलित कहानियां हैं कि जो हमारे और आपके जीवन को आनंदित करने के साथ साथ कुछ प्रेरणा देती है कि व्यक्ति ऐसा था, बाद में वो ऐसा कैसे बन गया। जैसे अगस्त ऋषि की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चे के सामने देखिए 6, 7, 8 में। अब ऋषि क्या होते हैं? सब बच्चे जानते हैं कि ऋषि क्या होते हैं, जिनके बड़े बड़े बाल हो, दाढ़ी हो, उससे किसकी उपमा दी जाती है? ऋषि। अब अगस्त ऋषि की कहानी क्या है? ठीक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में ऐसे कार्य कर देते हैं कि आने वाली 2-4 पीढ़ी याद करते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति की कहानी पढ़िए, चाहे चंद्रशेखर आजाद की कहानी पढ़िए, चाहे वाल्मीकि कहानी पढ़ लीजिए, चाहे कालिदास की कहानी पढ़ लीजिए, चाहे ध्रुव की कहानी पढ़ लीजिए, चाहे पांडवों की कहानी लीजिए, ये सब ऐसी कथाएं हैं, ये सब ऐसी अंतर कथाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देता है। कंस की कहानी ले लीजिए, रावण की कहानी ले लीजिए, राम की, ये सब क्या है? अंतर कथाएं के अंतर्गत आते हैं। हम आपको कुछ 2, 4, 5 अंतर कथाएं की कहानियां सुनाएंगे। पहली कहानी है अगस्त ऋषि। क्यों अगस्त ऋषि प्रचलित हुई? बहुत सारे ऋषि हुए, तो अगस्त ऋषि ही क्यों प्रचलित हुई? तो कहा जाता है कि समुद्र तट पर टिटहिरी का एक जोड़ा रहता था। किसका जोड़ा रहता था? टिटहिरी। टिटहिरी क्या है? एक पशु है। टिटहिरी क्या है? एक पक्षी है, आप लोग जानते भी हैं। वहाँ एक जोड़ा रहता था और जोड़े क्या करते थे? अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। संयोगवश उसी में से उन्होंने एक अंडे का जन्म दिया। किसका? अंडे का। और समुद्र के किनारे अंडे का जन्म देती हैं और संयोगवश समुद्र की लहर आती है और अंडे को बहा ले जाती है। भाई, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, ठीक, सब में मार्मिक प्रेम होता है अपनी बच्चों की प्रति। सबको अत्यधिक प्रेम होता है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य में भी, ये नहीं जानवर नहीं, देखिए उसके अंतर्गत भी प्रेम होता है। जब समुद्र की लहर उसके अंडे को बहा ले गई तो दोनों काफी दुखी हुए और साथ में क्रोधित हुए। ठीक, जो व्यक्ति जिसको नुकसान पहुंचाया रहता है वो भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है। ठीक, तो टिटहिरी के जोड़ा क्या करते हैं? उस समुद्र को पाटने का प्रयत्न करने लगते हैं। बताइए,
एक टिटहरी का जोड़ा इतने बड़े समुद्र को पार सकता है? नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? यत्न किया, प्रयत्न किया कि हो ना हो इस समुद्र की वजह से ही हमारे बच्चे का या हमारे प्रेम की निशानी का अंत हुआ है, जिससे अंत हुआ हम इसको ही नहीं रहने देंगे। उन्होंने क्या किया? अपनी चूच में से मिट्टी या पत्थर के कंकड़ को भर भर कर दोनों दंपत्ति समुद्र में डालने लगे। देखिए उनके हौसले के, देखिए बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं, कि हो ना हो कोई भी काम असंभव नहीं है, असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो टिटहरी के जोड़े क्या किए? एक छोटा छोटा कण लेकर समुद्र में डालने का प्रयत्न करने लगे। उनके कहने मतलब क्या था कि जिस वजह से मेरा बच्चा खत्म हुआ है, हम इसके ही अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। तो बताइए क्या एक छोटे छोटे कंकड़ से समुद्र को भरा जा सकता? लेकिन नहीं। हाँ, उनमें हौसला था कि हम, एक प्रतिशोध की भावना थी कि हम इस समुद्र को पार लेंगे। अगस्त ऋषि नहाने जा रहे थे, उन्होंने जब देखा और उनकी कहानी सुनी तो उनको बहुत कष्ट हुआ। अब वो क्या किए? उनको कष्ट को दूर करने के लिए अगस्त ऋषि ने पूरे समुद्र को पी गए। आज के समय में क्यों? क्योंकि उनको ऊपर दया आई। किसके? टिटहरी जोड़े के ऊपर। और जब उन्होंने उनकी कहानियों को सुने तो उनको लगा कि यार बहुत गलत हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि चलिए हम भी आपका साथ देते हैं, और उन्होंने पूरे समुद्र को पी गए। अब भाई आज के समय में संभव है नहीं, लेकिन लोक कथा की प्रचलित कहानियाँ है, कुछ भी हो सकता है। जब समुद्र को पी गए तब अब क्या हो? समुद्र को उन्होंने पी गया। तीन आमचनों से समुद्र को पी ले गया। उन्होंने क्या किया? ओम करके राम शब्द की उजरा की और 3 बार में समुद्र को पी गए। अब जब अस्तित्व को ही पी गए तो सब लोगों की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सभी देवी देवताओं ने अगस्त ऋषि के साथ, अगस्त ऋषि के पास जाकर याचना की, भैया अगर आप इस तरीके से अगर पिए रहेंगे समुद्र को तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब ऋषि महोदय ने क्या किया? समुद्र को छोड़ा, लेकिन कैसे? अपने मूत्र के माध्यम से। इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। किस लिए? क्योंकि अगस्त ऋषि ने मूत्र के माध्यम से जल को छोड़ा, समुद्र के जल को छोड़ा, और पानी क्या हो गया? पूरा खारा हो गया। तो ये थी अगस्त। अब इसके ऊपर बालक के क्या प्रभाव पड़ेगा अगस्त ऋषि कहानी की? हाँ, कि इन्होंने एक ऐसा काम किया कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कब मदद करनी चाहिए? जब वास्तव में मदद लाया हो तब। ठीक, ये थी अगस्त ऋषि कहानी। एक अजामिल ब्राह्मण की कहानी है। अजामिल, वास्तव में इनके अंदर भी कुछ न कुछ खूबियाँ होंगी, तभी तो बताया जा रहा है। यह बहुत बड़ा दुराचारी ब्राह्मण था। ब्राह्मण था, ब्राह्मण कैसे होते हैं? सदाचारी होते हैं। लेकिन अजामिल क्या था? यह एक बड़ा ही दुराचारी ब्राह्मण था। इसके छोटे पुत्र का नाम क्या था? नारायण था। अजामिल दुराचारी ब्राह्मण था, इसके पुत्र थे, छोटे पुत्र का क्या नाम था? नारायण। देखिए कैसे कहानी में इंटरेस्ट पैदा होती है, कैसे कहानी में रोचकता आती है। अब मरते समय जब यम ने इसे दूत ले जाने लगे, अजामिल जब मरने लगा और यमदूत इसको लेकर जाने लगे, तो भाई मुसीबत में हर समय व्यक्ति अपने पुत्र को ही बुलाता है। तो इन्होंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और 3-4 बार कहा नारायण 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 पुकारा। नारायण तो नहीं आए, नारायण तो नहीं आए। कौन? उसका पुत्र।
लेकिन असली नारायण चले आए। कौन? विष्णु भगवान। उनको लगा कि ये जो अजामिल है ये हमको ही बुला रहा है, और उन्होंने यमदूत से इसको छुटकारा दिलवाया। किसको? अजामिल। कहने का मतलब ये हुआ, कभी कभी व्यक्ति बुलाता किसी और को हो, चला आता कहीं और है, लेकिन उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। तो बच्चे के अंदर ही वास्तव में प्रभाव पड़ता है कि यार अजामिल जो था दुराचारी ब्राह्मण था, उसने बल्कि भगवान को कभी स्मरण नहीं किया होगा, बल्कि गाली दिया होगा। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, दयालु होते हैं, वो व्यक्ति चाहे कई बार गलती किए रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको बुलाएंगे तो जरूर आते हैं। यहाँ नारायण समझे क्या होंगे कि ये हमको बुला रहा है, भले दुराचारी है, लेकिन हाँ ये मरते समय हमको याद करा, तो निश्चित रूप से हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये थी लोक कथा किसकी? अजामिल की। तो अजामिल की कहानी क्या थी? दुराचारी ब्राह्मण था। ऐसे ऐसे आपको कई ढेर सारी कहानियां मिलेंगी। जैसे अहिल्या की आप लोग कहानी सुने होंगे। अहिल्या, आपने रामायण बहुत सारा देखे होंगे, उसमें एक आती है अहिल्या। पत्थर बनी थी, लेकिन राम के सरल स्पर्श से फिर वो क्या बन गई? सुंदर नारी। तो पहले क्या थी वो? अहिल्या पहले सुंदर नारी थी। सुंदर नारी से कैसे वो पत्थर बन गई, फिर पत्थर से कैसे वो सुंदर नारी बन गई। ये रोचक कहानी है कि नहीं? कि भाई कोई महिला इतनी सुंदर हो, फिर पत्थर क्यों बन जाती है, फिर पत्थर सुंदर औरत क्यों बन जाती है। इसके अंतर्गत यानी में कोई सस्पेंस है, रोचक बात है। अब जब आप तर उससे पता करेंगे, उसके पिछले जीवन में जाएंगे, तब पता चलेगा। तो अहिल्या के बारे में क्या कहा जाता था? अहिल्या बहुत ही सुंदर थी और एक ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ऋषि। किस ऋषि की पत्नी थी? महर्षि गौतम, बहुत जाने माने ऋषि थे। महर्षि गौतम की पत्नी कौन थी? अहिल्या। और सुंदर थी, अति सुंदरी थी। अब उसकी सुंदरता देखकर जो हमारे प्रेमी देवता हैं, जिसे इंद्रदेव कहे थे, वो भी इस अहिल्या पर क्या हो गए? मुग्ध हो गए। रूप लावण्य के ऊपर मुग्ध हो गए। उन्होंने योजना बनाई कैसे इसके साथ समय गुजारा जाए, रति वाला प्रेम गुजारा जाए, और वो भी छल के साथ। जानते थे कि ऋषि की पत्नी है तो वास्तव में प्रतिव्रत नारी होगी। उन्होंने क्या किया? एक जुआड़ खोजा। जुआड़ में क्या था? उन्होंने निकाला, देखा कि जो ऋषि थे वो सुबह 3 बजे ही उठकर नदी पर स्नान करने चले जाते थे। 3 बजे, 4 बजे चले जाते थे। पहले के समय में भाई जो लोक कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो हम भी बता रहे हैं। अब क्या सही क्या गलत ये तो कोई, लेकिन हाँ हमारे आपके जीवन को दिशा बदल सकती है ये कहानी। तो एक बार इंद्र ने प्लान बनाया और जल्दबाजी में चले गए रात में 12 बजे और मुर्गा बुला दिए। अब मुर्गा बोलने का मतलब होता है कि 4 बज गए होंगे। ऋषि महोदय उठे और जब मुर्गा की आवाज़ सुने तो चल दिए। अब चले गए कहाँ? नहाने के लिए। इंद्र ताक में थे। जैसे ही ऋषि निकले घर से बाहर गए नहाने के लिए, 10 मिनट के बाद ही इंद्र गौतम का रूप लेकर चले आए किसके? अहिल्या के पास, और उससे शारीरिक संबंध बनाने लगे। तो अहिल्या को एक बार बहुत डाउट हुआ, ये ऋषि महोदय पहले तो ऐसा नहीं करते थे, इस समय संभोग तो नहीं करते थे, आज इनके मन में क्या हुआ जो इतना प्रेम उमड़ रहा है? इन सब सारी चीज़ों का वो प्रश्न का उत्तर ढूंढ ही रही थी। लेकिन बार बार इंद्र रूपी गौतम ने जब उनको मजबूर किया तो प्रतिव्रता नारी थी,
एक बार इनकार की, 2 बार इनकार की, 3 बार इनकार की। तो उनको लगा भाई हो सकता है आज इनके मन में विचार आया होगा। तो क्या किए, अहिल्या ने इंद्र रूपी गौतम के साथ संभोग किया। ठीक, संबंध बने। जब ऋषि महोदय कहाँ गए, नदी तट पे देख गए, तो नदी तट पे गए, देखिए नदी का जो धारा था एकदम शांत होती। अक्सर सुने भी होंगे कि रात को 12 बजे नदी की धारा एकदम शांत हो जाती है। तो उनको लगा कि यार वास्तव में क्या था। तो उन्होंने तर्क वितर्क किया और अपने दिव्य दृष्टि से देखा, और तब इन्होंने सारी चीजों का पता लगाया कि ये हमारे साथ छल और कपट किया गया। ठीक, और तब लौट कर आए। आते ही उन्होंने सारा दृश्य जान गए थे, और जो उसकी प्रतिभा स्त्री थी वो अनिच्छा, इच्छा मतलब बिना इच्छा से ही इंद्र रूपी गौतम के साथ संभोग किए। और आते मान ही ऋषि ने रंगे हाथ जब पकड़ लिया तो श्राप दे दिया। क्या कहा कि तुम्हारा 1 सहस्त्र भाग नष्ट हो जाए। क्या हो जाए, तुम्हारा 1 भाग नष्ट हो जाए। आप लोग जान नहीं सकते किन बातों की बात हो रही थी। और अहिल्या को श्राप दिया कि जा तू पाषाण बन जा। क्या बन गया, पाषाण। अब बताइए इसमें अहिल्या बेचारी की क्या दोष था? दोष था नहीं, दोष था, लेकिन क्रोध का प्रकोप का शिकार बन गई। किसके, गौतम का। गौतम ने क्या कहा कि जा तू पाषाण बन जा, पाषाण। लेकिन जब गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें लगा कि ये हमने क्या कर दिया। लेकिन एक पहुंचे हुए ऋषि थे, उनकी श्राप को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने एक जुगाड़ बताया कि जाइए जब रामचंद्र जी इस धरती पर आएंगे तो उनके पैरों से ही तुम्हारा उद्धार होगा, यानी तब तक तुम क्या बनी रहो, पत्थर बनकर रहना। ठीक, अहिल्या क्या बन गई थी, पत्थर। आप लोग रामायण देखे होंगे, इसीलिए कहा गया इसीलिए कहा गया है कि विंध्याचल की पहाड़ियों पर जो भी मूर्तियां हो, क्या हो गई हैं, सुंदर मूर्तियां। वही विंध्याचल पहाड़ी पर रहने लगी थी और राम के चरण स्पर्श से पुनः एक बार सुंदर स्त्री बन गई। और रामचंद्र जी जब शिव का धनुष तोड़ेंगे तब इंद्र के सहस्रभाग सहस्त्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएगा। और राम के लिए और उनके लिए क्या बताएं, इंद्र के लिए, कि जब इंद्र जी धनुष तोड़ेंगे तब आपका सहस्त्र नेत्रों से उद्धार हो जाएगा। तो ये था अहिल्या की कहानी। अहिल्या के आप लोगों ने रामायण देखे होंगे तो देखे होंगे और सुने भी होंगे कि अहिल्या रामचंद्र जी के पत्थर से ही रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से ही पत्थर क्या बन जाते हैं, सुंदर कन्या। और जटायु की कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा। देखिए जटायु का आप लोग रामायण देखे होंगे। जब देखिए सब इंटरेस्टिंग कहानी है। जटायु क्या था, एक कौवा था, उसके पंख से ऐसे ऐसे उड़ते हैं ना, बच्चों के सामने ऐसे कहेंगे आप कि बच्चे लगेगा हाँ कि इंटरेस्ट है। जटायु था, ठीक, एक पक्षी था, लेकिन किसी श्रापवश के कारण अब पौराणिक कथा के अनुसार यह सूर्य नारायण के सारथी अरुण का पुत्र एवं संपत्ति का बड़ा भाई था। किसका था, सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था एवं संपत्ति का क्या था, बड़ा भाई था। अब स्त्री की क्या भूमिका थी, ये सीता जी खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था जटायु। उसने ही बताया था कि सीता जी इस तरफ गई थी और श्री राम ने अपने पिता के समय जटायु का दाह संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया था। ऐसा सुना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने, और जटायु की मित्र कैसे हुई थी, सीता की रक्षा करने में। जटायु ने सीता को छुड़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया। अंतिम समय में रावण ने उसको पंख को काट देता है
और जटायु उसी समय घायल हो जाता है और रास्ते में राम से मिलता है और सारी कहानियाँ बताता है कि क्या करे प्रभु, हमने बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो रावण, दुष्ट रावण ने अपने धारदार हथियार से मेरे पंख को कुतर दिया। अब हमारा अंतिम समय है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम अपना प्राण आपके ही बाहों में या आपके छत्र छाया में ही त्याग करें। ये थी जटायु कहानी। ये सब इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। और राहु, इस तरीके से आप लोग ध्रुव की कहानियाँ ले लीजिए, प्रहलाद की कहानियाँ लीजिए। एक राहु और केतु के बारे में जानते हैं। राहु के बारे में क्या जानता है? सब लोग जानते हैं कि कहानियाँ सुने होंगे कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन किसके किसके बीच हुआ था? समुद्र मंथन जो हुआ था किन किन लोगों के बीच हुआ था? देवताओं और राक्षसों के बीच में हुआ था ये समुद्र मंथन। ठीक, तो उस समय किस लिए हुआ था? अमृत के लिए हो रहा था, सब लोग जानते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि भैया अमृत, और अमृत की विशेषता क्या थी? जो जो पिएगा वो क्या हो जाएगा? जो अमृत को पिएगा वो लाइफ टाइम के लिए अमर हो जाएगा। तो राक्षस, देव और दानव में क्या हो गया? समुद्र दोनों ने मंथन किया। सर्वनाग से देखे होंगे आप लोग बहुत सारा समुद्र मंथन। उसमें ढेर सारी चीज़ें मिले थे, घोड़े मिले थे, हाथी मिलेंगे, यहाँ तक कि क्या मिला था? शुरू में किसी अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। अमृत निकलने से पहले विष निकला था, और विष इतना विषकारी था कि बहुत विनाश कर सकता था। लेकिन तब उस विष को शंकर जी पिए, अपने कंठ में ले आए। उनको लगा कि ये हमारे हृदय में राम रचित होते हैं, कहीं अगर ये हृदय तक पहुंच गया तो राम का अंत हो जाएगा। इसलिए उसने सारा अपना विष कंठ में रखा, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ रखा गया। जब अमृत मिला, अब अमृत के लिए लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे। राक्षस सोचे हम पीकर अमर हो जाए, देव सोचे हम पीकर अमर हो जाए। अब अगर कहीं राक्षस पीकर अमर हो जाते तो घोर अनर्थ हो जाता। तो देव, क्योंकि देवता के पास दिमाग था और राक्षस के पास बल था, बल भारी पड़ता है कि दिमाग, सबको मालूम है कि अक्ल बड़ी है कि भय। तो अपने उन्हीं अक्ल के माध्यम से देवताओं ने एक योजना बनाई और किसका सहारा लिया? विष्णु भगवान की। सब लोग जानते हैं विष्णु भगवान एक सुंदर स्त्री का वेश धारण, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जाति है जो स्त्रियों के सामने अपना सब कुछ निछावर कर देता है। तो एक स्त्री है, उन्होंने कहा देखिए आप लोग भाई अपने रंग ढंग में आई होगी, अपने एक्टिविटीज के साथ। उन्होंने कहा देखिए आप लोग झगड़िए मत, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। चलिए नृत्य किए, नृत्य होगा, जश्न होगा, उसी जश्न के माध्यम से हम आपको ये अमृत पिलाएंगे। इसकी चाल थी देवताओं की। और वहाँ पर उन्होंने कई मटका रख दिया, एक मटके में पानी रख दिया और एक मटके में अमृत। अब नृत्य के द्वारा देवताओं को अमृत पिला रही थी और राक्षसों को पानी पिला रही थी। मान लीजिए रस पिला रही होंगी, ठीक, रस पिला रही हूँ। उसमें से एक जो चालाक राक्षस था, वो उस नायिका का बार बार एक्टिविटीज देख रही थी। देखी, जब ध्यान से देखा, ये नाचते हुए क्या करती थी? बहुत सफाई के साथ अमृत को रख देती थी और उस रस को उठाकर अमृत देवता को पिला रही थी। और जो डुप्लीकेट अमृत था वो दानव को, किसको? दानव को पिला रही थी। जब राहु देखा तो उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा छल हो रहा। उसने क्या किया? धीरे से अपनी पार्टी को बदल लिया और चला गया कहाँ? देवता की पार्टी में छल। अब जब इन विष्णु रूपी सुंदरी, जब इन्होंने विष को पिलाया, तब उसको लगा कि भगवान ने ध्यान से देखा कि ये क्या अनर्थ होने जा रहा है। एक दानव भी पी रहा है क्या? अमृत। तुरंत उसी समय वो अमृत उसके गले से नहीं उतरा था, तुरंत उसी से उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को बुलाया और उसके मूड़ी को कुड़ कर दिया, यानी सिर को धड़ा से अलग कर दिया
जहाँ तक अमृत पहुँचा था वहीं तक वो राहु अमर हो गया। आज भी आप देखते होंगे, कहावत है कि राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को खूब परेशान करता है, कभी कभी वो चंद्रमा को नील ले जाता है। ठीक, तो ये था राहु और केतु की कहानी। इस तरीके ढेर सारी कहानियां हैं। विभीषण कहानी ले लीजिए। विभीषण कहानी क्या थी? जो विभीषण था वो सच्चा था, रावण जो था वो बुरा था, लेकिन विभीषण ने रावण को सही सलाह दिया, सही सलाह न मानकर उसने रावण को भगा दिया, विभीषण को भगा दिया। विभीषण जाकर कहाँ बन गया? राम। इसीलिए कहा गया है राम विजय न प्राप्त करता, घर का भेदी लंका ढाबी, कहावत सुने होंगे। अगर विभीषण राम को न बताया होगा, क्यों? क्योंकि एक परिवार का व्यक्ति ही, चाहे हम हो चाहे आप हो, वो आपकी अच्छाई को भी जानता है, आपकी कमियों को भी जानता है। तो वही विभीषण कहते हैं ना कि रावण का विनाश न होता अगर विभीषण राम के पक्ष में न गए। इसीलिए एक परिवार का विनाश न होता कि जब तक दूसरे परिवार के लोग उस परिवार को न मिला लें। ये सब रोचक कहानियाँ हैं। अब रोचक कहानी के अंदर प्रश्न क्या पूछी जाती है? ठीक, रानी केतकी की कहानी, कई तरह की कहानी आप लोग पढ़ लीजिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, गोदान है, गबन है, ये सब कहानियां हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग पढ़े भी होंगे, ग्रेजुएशन करके आए हैं। तो जैसे रानी केतकी की कहानी किसकी है? ईसा अल्लाह खां की कहानी है। लोक कथा का असर क्या होता है? लोक कथा जो होता है विशेष क्षेत्र विशेष की कहानियाँ होती है। जैसे अभी आपने जटायु के बारे में पढ़ा, अजामिल के बारे में पढ़ा, द्रौपदी के बारे में पढ़ा, और अहिल्या के बारे में पढ़ा, प्रहलाद के बारे में पढ़ा, राव के बारे में, वाल्मीकि के बारे में पढ़ा। ये सब ऐसी ऐसी है। कभी कभी पूछती है कि बाल कथाएं या बाल पत्रिका कौन सी है? तो याद रखिए नंदन, चंपक, नंदन और चंपक, ये सब क्या है? बाल कथा की कहानियां हैं, बाल साहित्य। कभी कभी पूछता है कि बाल साहित्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा बाल साहित्य कौन कौन से हैं। नंदन हो गया, चंपक हो गया, चंपक की कहानी आप लोग खूब पढ़े होंगे। पंचतंत्र की कहानियाँ आपने उसमें ढेर सारी होती है, पंचतंत्र की कहानियाँ। ये बाल साहित्य है या बाल पत्रिका है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बाल पत्रिका कौन कौन से हैं। ये सब बाल पत्रिकाएं हैं। बालक इसमें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, ठीक, और इसके वशीभूत होकर सब एक्टिविटीज करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? कहानी लोककथा, रोचक प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना। अब बालक धीरे धीरे उन कहानियों को पढ़ता है, जैसे अहिल्या की कहानी हो, जो भी हमने आपको लोक कथा इतिहास सुनाए हैं, इन सबको बालक पढ़ता है और याद करता है। कोई उनकी भूमिकाओं पर भी जाता है और रूढ़ित करता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डीएलएड के चर्चा करेंगे, परिवेशी चर्चा। जब ये सारी चीज़ हो गई अंतर्कथाएँ, अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी परिवेशी चर्चा। अभी तो लोक कथाएँ थी, तो हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, कहानी कैसे लगी, लोक कथा कैसे, आप जितने भी सिलेबस है उसमें से कभी कभी आपके सिलेबस में पूछ लेता है कहानी क्या है, कहानी की उपयोगिता क्या है, और बाल साहित्य कौन कौन से हैं। तो नंदन, चंपक और पंचतंत्र, ये कुछ प्रमुख बाल साहित्य हैं, तो इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर आप कमेंट दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।